भाई ले लिया स्वाद, आ गया मजा। हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत पैसे हैं। आए हाय 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 हाय, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं मेरे, जो मेरे साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, साल से तो ऊपर हो गया, शायद 3 साल होने वाला होगा। सबसे पहले तो उन सबसे क्या दिक्कत है गुरु? मैं मतलब ये उंगली एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, साथ में घंटे का बटन दबाना है, मतलब 1 सेकंड में आप ये दोनों काम कर सकते हैं। एपेक्स स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं दबा रहे बटन? भाई कहाँ दिक्कत है? उंगली इस उंगली में दर्द है, इससे दबा लो। ये भी नहीं तो इससे दबा लो, इससे दबा लो, अंगूठे से दबा लो। मैं तो वो भी नहीं कहता कि अंगूठे और उंगली में फ़र्क रखो, मैं कहता हूँ इस काम में सब बराबर कर दो। पैरों की उंगलियों से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़बान से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो सही। फिर अचानक से मैंने गायब हो जाना है, तुम लोगों ने कहना यार फारूक भाई किधर चले गए, अच्छा खासा मनोरंजन दिया करते थे क्रिकेट की वीडियोज़ के ऊपर है। अब बता रहे हैं तुम्हें कि भैया यहाँ पर दिक्कत चल रही है, कोई पता नहीं कब फेसबुक है कि टीम डब्बा उठा लो ग्रोसरी वालों और निकलो यहाँ से। तो फिर हम यूट्यूब पर ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? तो तुम्हें पता तो होना चाहिए। तो जाओ एपेक्स स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करो प्लीज़, यूट्यूब चैनल को इसी नाम से है, जल्दी करो। रोज़ मुझे आकर तुम लोगों को कहना पड़ता है, यार कमाल हो गया यार। इज्जत का इज्जत क्या, इज्जत का ज़माना नहीं है भाई। जाओ करो। अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। ये वीडियो कुछ खास किस्म के इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। ये वो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं जो लोगों के क्रिकेट बोर्ड्स का भी मजाक उड़ाते हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स का भी मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पास ये फैसिलिटी देखो, तुम्हारे पास वो फैसिलिटी देखो, पोछा लगा लो, इतना गीला कर दिया तुम लोगों ने, हम तो ये भेज देते हैं, सुखा लो अपना ग्राउंड, ये कर दो वो कर दो। हाय हाय, अबे ग्रोसरी वालों, तुम लोग पंखे से सुखा रहे हो अपना ग्राउंड, और पंखा भी वो वाला कि जो हम लोग गाँव में इस्तेमाल करते हैं। वो पंखा एक साइड पे लगता है, दूसरा दूसरी साइड पे लगता है, बीच में लगती है चारपाइयों की लाइन छत के ऊपर, और सो रहे होते हैं। वो वाला पंखा गांव में जितने लोग हैं ना, पता नहीं पेडिस्टल फैन कहते हैं, कौन सा कहते हैं, जो भी कहते हैं, छत वाला नहीं, मैं दूसरा। अबे यकीन करो, मैंने वो फुटेज देखी ना, मैंने कहा है यहाँ वो तो क्या तो रहे थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत एडवांस है, ये कौन सी मशीन ले आए हैं, ग्राउंड सुखा रहे थे ग्रेटर नोएडा का। मैंने देखा, पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार देख के ना, उसको 2 बंदों ने वो पंखा उठाया हुआ। हाँ, एक बंदे का तो काम ही नहीं है ना, पता नहीं कौन से मटेरियल से बनाया, 2 ने उठाया हुआ था, एक ने आगे से एक ने पीछे से। पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा ये वो डिटेक्टर तो नहीं है वो जो गोला बारूद डिटेक्ट करता है, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं कहा गोला बारूद कौन डालेगा इधर ग्रेटर नोएडा में, मतलब बंदे कितने हो गए इतनी, तो वो जो भी डालेगा उसकी तो कैलकुलेशन ही खराब है, उसको तो अपना ये प्रोफेशन ही छोड़ देना चाहिए है। पहले तो मेरे जहन में ये आया, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं कहता हूँ ये भी तो हो सकता है कि ये इन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करनी हो, जुगाड़ी तो है, ठीक है, बेंगलोर में है ना, बहुत जुगाड़ है। मैंने सोचा, मैंने कहा हो सकता है इन लोगों ने कोई ऐसा ना, ये बड़े साइज़ का ना कोई आला ईजाद कर लिया है, कोई टेक्नोलॉजी ईजाद कर लिया, जिससे हो सकता है ये घास के साथ मिट्टी के साथ गपशप लगा रहे हो कि सूख जा प्लीज़, जल्दी सूख जा, तेरी मेहरबानी, 2 दिन ज़ाया हो गए हैं, मेहमान आए हुए हैं 2 मुल्कों से, अभी अच्छा लगता है कि हम उनको क्रिकेट ही नहीं खिला पा रहे, मतलब यू नो कम्युनिकेशन चल रही हो, घास के साथ मिट्टी के साथ कोई तरले मिनते चल रही हो हैं। लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं हो सकता, वो से देखा तो फिर मुझे पता लगा ये तो पंखा है। जब मैंने देखा ना ये पंखा है, तो फिर मुझे ना पंखे से ज़्यादा रहम आया उधर की मैनेजमेंट के ऊपर, कि वाकई अफगानिस्तान वाले ठीक ही कह रहे थे कि मिस मैनेजमेंट है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो इधर नहीं खेलेंगे। इस पंखे से अगर आप ग्राउंड सुखाने निकले हैं ना गुरुजी, इस पंखे से ग्रेटर नोएडा का आप ग्राउंड अगर सुखाने निकल ही पड़े हैं, तो आपको बता दूं कि टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, 5 साल का नहीं, 5 दिन का। इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप ग्राउंड सुखाने निकले हो, आपको कम से कम 5-10 साल तो आराम से लग जाएंगे। तब तक तो पता नहीं टेस्ट क्रिकेट बचती भी है या नहीं। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजियाँ चल रही हैं? अब देखो, इंटरनेट ना मेरे पापा का है ना इनके पापा का, ये जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं हर किसी से। अब ये जो फुटेज है ये जानी तो पूरी दुनिया में थी, अब ना तुम रोक सकते हो ना कोई और रोक सकता है। तो ये बात याद रखना कि तुम जब लोगों की बैंड बजाते हो चीज़ों से रिलेटेड, तो ये जो सर्कल ऑफ लाइफ है ना, ये बड़ी कुत्ती चीज़ है, इसको कारमा भी कहते हैं। ये ना कभी अगर आपको पीछे लटका के रख रहा होता है, तो भैया फिर जिनके साथ आपने जिनको आगे लगाया होता है ना, उनकी भी बारी आती है। फिर एक टाइम मतलब वो आपके पीछे होते हैं और आप उनके आगे, ठीक है, तो फिर आपको भी झुकना पड़ता है। तेल की शीशियाँ तो सारों की जेब में है,
हाँ, इंटरनेट के ऊपर तेल की शीशी हर बंदा अपनी जेब में लेकर फिर रहा है। ये तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया, जहाँ उसको मौका मिला नहीं वहाँ उसने तेल लगाया और रगड़ाई शुरू। ये तो सारी दुनिया जानती है। तो भैया फिर ये नहीं करना चाहिए था ना अब आपको। अब आप इस फुटेज के ऊपर शर्मिंदा पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन आपको जो ज़रिए किया जा रहा है वो भी नेक्स्ट लेवल है। लोग बातें कर रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ये हालात है, इनको तो हेलीकॉप्टरों की फ़ौज उतार देनी चाहिए जितने इनके पास पैसे हैं, दिस है दैट है। किधर गए वो? तो हमने तो हेलीकॉप्टर उतारा, हमारे तो अच्छे वक्त थे ना बे। अच्छा वक्त भी मैं नहीं कहूँगा, हमारा क्या वक्त होता है भैया, सीरियसली। हमारा एक आधा सेकंड होता है, एक आधा मिनट हो जाएगा, गोता तीर मार लो, संडे है, ऊपर कायनात ने भी पूरी अपनी सेटिंग कर दी तो वो 1.5 मिनट पे चला जाएगा हमारा अच्छा वक्त। हमारा इतने का ही होता है। वो बाकियों के अच्छे वक्त होते हैं, फिर जीते जा रहे हैं, अच्छा किए जा रहे हैं। तो हमने भी हेलीकॉप्टर उतारे, पंखे तो हमने भी लगाए हुए थे, लेकिन वो यही बात है ना कि हम खुद ही बहुत हैं, अपने लिए अब खुद ही बहुत हैं। दूसरा जब आएगा तो फिर गुस्सा चढ़ेगा, फिर वो जिसे कहते हैं आगे से जिसे कहते हैं गालियाँ गुलूम, वो सारा कुछ होगा। फिर सिर्फ क्रिकेट नहीं रखी ना, फिर बीच में पॉलिटिक्स भी आ जाती है, इकोनॉमी भी आ जाती है, रंग रूप भी आ जाता है। मैं जब ये रंग रूप की बातें करते हैं ना एक दूसरे को, तो मैं हंस रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ग्रोसरी वालों, तुम दोनों इकट्ठे होकर ना कहीं बाहर निकलो तो सारी दुनिया तुम्हें एक ही तरह देखती है। गंदमी, विदेश, मैं कहा सारी दुनिया तुम्हें एक देखती है, तुम सालों एक हो ही नहीं रहे। बात है ना लॉजिकल। जितने लोग बाहर वेस्ट में बैठे हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ भैया, उनके लिए आप बिराउंड हो, समझे? तो फिर ना क्या करो इस किस्म की बात हुई है ना, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब वो आपके 2 बंदे पक्का उठाकर पूरा ग्राउंड सुखा रहे हैं। आपने इधर बांग्लादेश वालों को भी डंडा दिया, पाकिस्तान वालों को भी दिया, श्रीलंका वालों को भी दिया, आपने हर किसी को डंडा दिया। मैं श्रीलंका वाले इतना माइंड कर गया, उनकी टीम ने पकड़ गया, आपके टीम को डंडा कर दिया। तो ये काम ना किया करो। यहाँ पर मेरी जो इंडियन फॉलोइंग है ना, उससे सीखो कि प्यार मोहब्बत के साथ क्रिकेट की बातें कैसे की जाती हैं, डिसरिस्पेक्टफुल वे के अलावा भी अच्छे तरीके से एक फ़नी बैंटर के साथ आप बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नहीं अगर यकीन आता तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाओ, नीचे लोगों से पूछ लेना, तो मैं मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर कन्वर्सेशन देखा करो कि मेरी जो इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ हो रही होती है वो कितनी फनी किस्म की होती है। लेन देन हमारा भी चल रहा होता है, लेकिन एक ज़रा जिसे कहते हैं ना सटल वे, एक अच्छे तरीके से, जैसे दोस्तों के दरमियान गपशप होती है। अरे तुम्हारे ग्रोसरी वाले चपले तुम्हारी टूटी हुई हैं, तुम्हें मुफ्त का इंटरनेट मिल गया अंबानी की तरफ से, तुमने इधर दुनिया को डंडा दिया हुआ है। जैसे तुमसे मुके वो अंबानी जो है अगला बेटा तुम्हें ही बनाने वाला है। तो रिलैक्स करो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा वो ना किया करो बिला वजह। वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर दी मेला मेला, तुम्हारा वो वाला हिसाब है। आप जलील हो रही हो ना, अब सूख लो, मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैं तो कब से समझाता आ रहा हूँ। और शुक्र है मेरी इंडियन ऑडियंस जो है वो कम से कम समझदार है, उनको इन चीज़ों का पता है, इसीलिए वो अच्छे तरीके से बात करते हैं। उनको पता है कि यार ये हमारी क्रिकेट को समझता है, ये जानता है हमारी क्रिकेट के बारे में। बस इतनी सी गेम थी, एक तस्वीर ने तुम्हारी धोती खोल दी है। और करो, दुनिया को डंडा दो, और दो है, और दो। मैं तो कहता हूँ दो, तुम लोग एक दूसरे को डंडा दो, हम भी तरफ बचे नहीं। क्यों नहीं मेहता साहब, ऐसे ही है ना, मेहता साहब समझदार आदमी। चलो जाओ, मेहता साहब से सीखा करो ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक्सपीरियंस आपने। चल पीस आउट।